विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि को भी सुनना है। और आज जो हमारा विषय रखा गया है, महिला एवं साइबर जागरूकता। साइबर जागरूकता का सीधा सा मतलब ये है कि हमें किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जो फ्रॉड हैं, चाहे मोबाइल के थ्रू, चाहे इंटरनेट के थ्रू, चाहे बैंकिंग के थ्रू, किसी भी प्रकार से जो साइबर इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा फ्रॉड किए जाते हैं, चोरी की जाती है, लोगों को धोखे दिए जाते हैं, लोगों के साथ चीट किया जाता है, उसके प्रति आपको जागरूक किया जाए कि आप इससे बचें और ये क्राइम आपके साथ न हो। इसकी जागरूकता के लिए ही कार्यक्रम रखा गया, शायद अगर मैं सही बोल रहा हूँ ना डॉक्टर साहब। और दो चीजें होती हैं, किसी भी अपराध के जड़ में दो चीजें होती है। एक तो वो होती है कि हम अपराधी हैं, और दूसरा उसके पीछे ये होता है कि हम अपराधी किस कारण से बने। ये दो चीजें होती हैं किसी भी अपराध के क्रिएशन में। हम अपराधी हो गए, बात सही है, लेकिन अपराधी हो गए तो उसके पीछे कारण क्या था, वो कारण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो संस्था, जो संगठन, जो अधिकारी उस कारण पे काम करता है, उसे निश्चित रूप से कामयाबी भी मिलती है और लोकप्रिय भी होता है और अपराध भी कम होता है। ऐसा मैंने देखा है। यहाँ हॉस्पिटल चलता है, अस्पताल चलता है, बीमारी है यहाँ पर, लेकिन अगर बीमारी का इलाज नहीं होगा तो बीमारी ठीक नहीं होगी। केवल ये कहने से नहीं होगा कि लाइलाज बीमारी, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अपराध जो बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है। आज माताएं और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। आज आपके अंदर, आज से नहीं, प्राचीन समय से, वैदिक काल से ही आपके अंदर वो ताकत और क्षमता रही है। पुरुष प्रधान समाज कभी रहा ही नहीं है। ये केवल दिमाग का एक भ्रम है कि पुरुष प्रधान समाज रहा है, ये कभी नहीं रहा। जो पुरुष आपके सामने खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें करता है, जो पुरुष आपके सामने होकर के आपको ही अज्ञानी बताता है और आपको ही बताता है कि आपकी सोच पुरानी, आपकी पद्धति पुरानी है, उस पुरुष को पैदा करने का अधिकार प्रकृति ने आपको दिया है, वो आपसे कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। और इसलिए आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप अपनी बौद्धिक क्षमता को पहचानिए। क्योंकि आप अगर ये ठान लें कि जो औलाद है, जो आज आपका बेटा है, वो कल किसी का पति बनेगा और वही बेटा किसी का पिता बनेगा, वही बेटा किसी का भाई बनेगा। रिश्ते अलग हो जाते हैं लेकिन जन्मदाता आप है, क्रिएशन आपसे होता है। इसलिए आप अपने औलाद के अंदर अगर आपने ये संस्कार डाल दिया कि उसके अंदर अपराध करने का संस्कार ही न पैदा हो, तो न किसी का भाई अपराधी बनेगा, न किसी का पति अपराधी बनेगा, न किसी का पिता अपराधी बनेगा। अपराध की जड़ आपके हाथों में, आप उसे खत्म कर सकती है, दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। इसलिए आपको अपनी ताकत को पहचानना है और कभी ये महसूस नहीं करना। अभी सत्यदेव जी शायद कोई कह रहा था कि महिला प्रधान समाज हो गया। महिला प्रधान भी समाज नहीं है, पुरुष प्रधान भी समाज नहीं है। ये प्रधान मान लेना, एक दूसरे के प्रभाव में आ जाना, ये केवल दिमाग की गलतफहमी है और कुछ भी नहीं है। प्रकृति ने हमारे अंदर भेद नहीं किया। स्त्री का महत्व जो था अपनी जगह वो है, पिछले भी था और आगे भी रहेगा। पुरुष का महत्व जो था वो रहेगा, आज जो है वो रहेगा और आगे भी रहेगा। ये दोनों एक दूसरे की जरूरत है, इस समाज की जरूरत है, इस देश की जरूरत है, इस प्रकृति की जरूरत है और अपराध को कम करने में भी इन दोनों की जरूरत है। अगर माँ चाहती है कि मेरा बेटा संस्कारिक है तो पिता को भी चाहना पड़ेगा, और अगर पिता चाहता है तो माँ को भी चाहना पड़ेगा, और दोनों के तरफ से थोड़ी थोड़ी किसी ने भी लापरवाही कर दे तो बेटा अपराधी हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी उसे। इसलिए दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपराध को रोकने के लिए, क्योंकि अपराध की कार्यशाला है तो बात तो उसी पर करना पड़ेगा। और आप बचपन से अपने बच्चों को इस तरीके से संस्कार दें, और संस्कार के जड़ में है शिक्षा, और शिक्षा के जड़ में है आचरण। जब तक आचरण शुद्ध नहीं होगा, आचरण सही नहीं होगा, तब तक बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आज जितने बड़े अधिकारी पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास डिग्रियां बहुत ज्यादा होती हैं, और जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री है आज उतना बड़ा अपराधी है वो। क्योंकि साइबर क्राइम तो वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा है, और जो पढ़ा लिखा है ही नहीं है वो अपराध क्या करेगा। तो हम शिक्षा की बात तो नहीं कर रहे हैं कि आप शिक्षा दीजिए, आप संस्कार दीजिए।
क्योंकि संस्कार अगर होगा, आचरण सही होगा, तो शिक्षा सही दिशा में काम करेगी। अगर संस्कार और आचरण सही नहीं होगा तो शिक्षा गलत दिशा में काम करेगी और इस तरीके से हमें कार्यशाला लगानी पड़ेगी। जब हमें बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवा करके भी कार्यशाला लगानी पड़ेगी कि क्राइम ना हो, तो फिर डिग्री दिलाने का, शिक्षा दिलाने का फायदा क्या है? इसलिए आचरण और संस्कार पे आपको चोट करनी पड़ेगी, उसे सुधारना पड़ेगा। अपराध अपने आप खत्म होगा, अपने आप कम होगा, अपने आप लोग सुधर जाएंगे। अपने सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा। हमने अभी पैटर्न वाइज सोचा है, हमारे लोगों ने ये सोचा, हमारी परंपरा ये रही है, इसलिए मैं सोचा। नहीं, आपने क्या सोचा, आपने क्या किया, आपका क्या योगदान है, आपने क्या क्रिएशन किया? आज यहाँ पर दीपक कुमार पाल जी, शशि सिंह जी बैठे हैं यहाँ पर। क्या इस तरीके से महिलाओं की गोष्ठी में आकर के लोगों को जागरूक करने के लिए पहले किसी अधिकारी ने इस तरीके की हिम्मत दिखाई क्या? ऐसे किसी तरीके से कोई कार्यशाला हुई क्या? जब तक मैं जानता हूं मानव खिदमत फाउंडेशन को पहली बार कार्यशाला हो रही है। आपने इजाजत दिया होगा तब ना हो रही है, बिना इजाजत दिए हो रही है क्या? अगर आप विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद है तो आपने इजाजत दी होगी, आपकी इच्छा हुई होगी कि नहीं, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये भी कानून से जुड़ा हुआ काम है, हमारी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ काम है, इसलिए महत्वपूर्ण समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। आप दोनों के पास न जाने कितने फोन आ रहे होंगे, कहीं झगड़ा हुआ होगा, कहीं मारपीट हुई होगी, कहीं फोन आ रहे होंगे, किसी मंत्री विधायक का फोन आ रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर बैठे हैं। इसका मतलब ऐसे लोग ही देश की धरोहर है और ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करने से ही अपराध खत्म हो सकता है। तो इसलिए साथियों, मैं ये चाहता हूं कि हम अपने संस्कार पर बल दें और उसको ताकत दें, तब जाकर के अपराध खत्म होगा। और ये जो जाति, धर्म और मजहब की खाई में हम फंसे हुए लोग हैं ना, इससे निकलने की जरूरत है। क्योंकि जब मानवता अपने शिखर पर होती है तो शब्द कम पड़ जाते हैं, जब भावनाएं अपने शिखर पर होती हैं तो शब्द कम पड़ जाते हैं। इसलिए शब्दों और बातों पर जाने की जरूरत नहीं है, भावनाओं पर जाने की जरूरत होती है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में बिना बात किए एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा देने का संस्कार रहा है। और हमारी ही एक संस्कृति है जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी को हिचकी आती है तो कह देते हैं कि कोई अपना याद कर रहा है। ये हमारी संस्कृति की ताकत है। तो यहाँ पर सारी खाई खत्म हो जाती है। इसलिए आज जरूरत है एक नए तरीके से सोचने की, और जितने भी धर्म हैं और जितने भी पद्धतियां हैं उन सबके ऊपर, सभी विचारों में, पद्धतियों में ये कहना पड़ेगा कि माँ बाप का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। खुदा की इबादत भी तभी कबूल होती है जब आपकी अम्मी घर में मुस्कुरा रही होती है। उसकी बारगाह में आपकी इबादत कभी कबूल नहीं हो सकती जब आपकी अम्मी घर में दुखी हो, जब आपकी माँ की आंख से आंसू निकल रहे हो, तो वो कभी भी आपकी दुआ, आपकी पूजा, आपकी इबादत स्वीकार कर ही नहीं सकता। इसलिए आप अपने घरों में बैठे हुए खुदा को, अपने घर में बैठे हुए देवी और देवताओं को पहले खुश करना सीखिए, ये संस्कार डालना सीखिए, तो मुझे लगता है कि अपराध की जड़ पर ये सबसे तगड़ा चोट होगा। और कहते हैं कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो, अपनी बाहों पर ही अगर भरोसा कर लो तो ये धरती क्या तुम आसमान बदल सकते हो। तो दोस्तों, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अभी समय का अभाव है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को और विशिष्ट अतिथि महोदय को बोलना है, हम उन्हें भी सुनेंगे, उनसे भी सीखेंगे, फिर कभी मुलाकात होगी किसी मोड़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई राकेश यादव रोशन जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। जहां ये रहते हैं वहां की महफिल अपने आप रोशन हो जाती है, इसीलिए इनका नाम शायद रोशन रखा गया है। और ये चिराग चंदौली की धरती का एक धरोहर है, इस धरोहर को संभाल के रखने की जरूरत है। और ऐसी धरोहरें अगर जीवित रहेंगी, जिंदा दिल रहेंगी, जिंदा रहने का मतलब कि उनके अंदर जीवंतता बनी रहेगी, आपके प्यार और मोहब्बत से, ताकत से, तो इस तरीके का आयोजन होते रहेंगे और समाज की सेवा होती रहेगी, समाज में सुधार होता रहेगा, समाज सुंदर बनेगा। और जब सुंदर बनेगा तो हमें एक साथ रहने में अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।